पिछले वीडियो में हमने देखा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप उसको स्किप नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आप उसको जाके पहले देखिए, क्योंकि बिना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ये वीडियो आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होता है और ब्रेकआउट ट्रेडिंग से हम पैसे कैसे कमाते हैं। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखो, जब भी ब्रेकआउट की बात आपके दिमाग में आए या आपसे कोई ब्रेकआउट की बात करे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि ये टूटने की बात हो रही है। ब्रेकआउट मतलब टूटना। तो स्टॉक मार्केट में क्या टूटने की बात होगी? देखो, जब भी मार्केट की बात होगी तो ये कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है। तो मान लो ये मार्केट इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में चल रही है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में चल रही है, इसमें मूवमेंट नहीं है, मार्केट प्रॉपर तरीके से साइडवेज चल रहा है। तो अब ट्रेडर सोचेंगे कि यार ये कहीं निकले ताकि मैं ट्रेड बनाऊं और मैं पैसे यहाँ से कमा लूँ। तो देखो, ट्रेडर का एक्सपेक्टेशन होगा कि या तो मार्केट ऊपर निकले या फिर नीचे निकले। तो मार्केट जिधर भी इसको तोड़ के निकलेगी, मान लो सपोर्ट को तोड़ के नीचे निकल गई या फिर रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर निकल गई, तो जो मार्केट जब किसी जोन को तोड़ के निकलती है तो उसी को हम ब्रेकआउट कहते हैं। जब भी कोई मार्केट जोन में फंसी हो और उसको तोड़ के बाहर निकले तो हम उसको ब्रेकआउट कहेंगे। तो ये तो हो गई बोलचाल की भाषा। अब हम सीखेंगे चार्ट पे कि आखिर ब्रेकआउट ट्रेडिंग में हम ट्रेड कैसे बनाएंगे, ट्रेड कैसे बनाएंगे और पैसे कैसे कमाएंगे। तो आइए हम देखते हैं। ये एक चार्ट है, ये एक बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। यहाँ देखो, ये हो गया रेजिस्टेंस ऊपर, ये रेजिस्टेंस हो गया, नीचे हो गया सपोर्ट। मार्केट बहुत देर से एक ही जोन में घूम रही है। हमने देखा यहाँ कि मार्केट एक ही तरफ से एक ही जोन में बहुत देर से घूम रही है। तो अब ट्रेडर यहाँ परेशान हो गया कि हम ट्रेड कहाँ बनाएं, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा कि क्या करेगा। ट्रेडर के दिमाग में बहुत तरीके की बातें आने लगी और वो उसको ट्रेड बनाना है। तो देखो, ट्रेडर क्या करेगा इस केस में ट्रेडर बैठ के वेट करेगा कि ये जिधर भी ब्रेकआउट देगी हम वहाँ पे ट्रेड बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये वाली रेड कैंडल सपोर्ट को तोड़ के नीचे निकल गई, सपोर्ट को तोड़ के नीचे निकल गई और यहाँ क्लोजिंग दी। देखो, क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कैंडल का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कैंडल के क्लोज होने तक का वेट जरूर करेंगे। तो ये कैंडल नीचे क्लोज हो गई, अपन लोग यहाँ ट्रेड बनाएंगे क्लोजिंग के साथ और फिर देखिए क्या हुआ। फिर मार्केट नीचे गिरती गई और आपको प्रॉफिट होगा यहाँ, क्योंकि आपने पुट साइड का ट्रेड बनाया था। तो ये तो आपने एक केस देखा। मैं एक और केस आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये भी बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ आप देखिए, यहाँ ये रेजिस्टेंस हो गया ऊपर और ये नीचे जो है वो सपोर्ट हो गया। यहाँ भी मार्केट क्या है कि एक जोन में चल रही है, एक जोन में फंसी हुई है बहुत देर से। तो यहाँ भी ट्रेडर देखेगा कि किधर को ब्रेकआउट होगा, किधर को ब्रेकआउट होगा। तो जिधर ब्रेकआउट होगा हम उधर अपना ट्रेड बनाएंगे। तो देखो, ये जो रेड कैंडल है, ये वाली रेड कैंडल, ये आती है और सपोर्ट को तोड़ देती है और नीचे क्लोजिंग देती है। क्लोजिंग कैंडल का ध्यान देना है। मैं फिर से एक बार कहूँगा, कैंडल का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कैंडल क्लोज हुआ, अपन लोग यहाँ ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। और फिर देखिए रिजल्ट क्या हुआ, मार्केट नीचे चलती चली गई और हमें प्रॉफिट हो गया। तो हमने ये तो देख लिया, एक सिनेरियो हमने देख लिया, ब्रेकआउट। देखो, कभी कभी मार्केट क्या करती है कि आपको दिखाएगी कुछ और करेगी कुछ, ठीक है। तो जहाँ भी कुछ सच्चे लोग होते हैं वहाँ कुछ झूठे लोग भी होते हैं। तो मार्केट भी सेम पैटर्न पे काम करता है। अगर ब्रेकआउट रियल हो सकते हैं तो ब्रेकआउट यहाँ फॉल्स भी हो सकते हैं, तो ब्रेकआउट फेक भी हो सकते हैं। तो हम फेक ब्रेकआउट को देखेंगे। फेक ब्रेकआउट क्या होता है? आप कहोगे यार देखो, ये नाम से ही फेक है, फेक। तो इससे आपको कुछ ना कुछ चीज़ें क्लियर हो रही होगी कि फेक ब्रेकआउट मतलब दिखा रहा है कि हमने ब्रेक कर दिया, लेकिन ब्रेक किया ना, ये झूठ बोल के लोगों को ट्रैप कर दिया। तो हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मार्केट ने यही किया। जैसे देखो, ये हो गया एक रेजिस्टेंस और ये हो गया एक सपोर्ट।
तो मान लो कहीं ना कहीं मार्केट इस जोन में घूम रही है और मार्केट जाके ऊपर की तरफ ब्रेक करती है। अब मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करती है और बहुत सारे ट्रेडर यहाँ कूद पड़ेंगे सीधे। यहाँ ट्रेडर कूद पड़े, उन्होंने कॉल साइड जाने के लिए उनको लगा कि मार्केट अब ब्रेकआउट दे चुकी है, अब ऊपर जाएगी, तो उन्होंने यहाँ पे ट्रेड बना दिया। लेकिन मार्केट ने क्या किया कि उनको ट्रैप किया और उतनी ही तेज़ी से मार्केट नीचे आती है और सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ निकल जाती है। तो यहाँ जिन्होंने ट्रेड बनाया होगा उनका स्टॉप लॉस लग जाएगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और वो यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे, लॉस लेके निकल जाएंगे। तो देखिए अब आपके दिमाग में क्या चलेगा, देखो जैसे मैं इसको चार्ट पे दिखाता हूँ ये कैसे होता है। तो देखो ये कहीं ना कहीं मार्केट है, ये देखो यहाँ से ऊपर की तरफ गई मार्केट, अप ट्रेंड से यहाँ डाउन ट्रेंड में बदली। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में बदलती है तो जिस पॉइंट पे बदलती है उसको हम सब रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ से फिर चली जाती है। अब देखो मार्केट फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है यहाँ से, और देखो ये वाले कैंडल में मार्केट अपने रेजिस्टेंस को तोड़ देती है, ये रेजिस्टेंस को तोड़ दी मार्केट। तो यहाँ पे लोगों ने कॉल साइड के लिए एंट्री बना ली होगी। कुछ ट्रेडर ऐसे होंगे जो कूद पड़े होंगे यहाँ पे ब्रेकआउट देखे कि चलो यार अब तो कॉल जाएगा, ये तो टूट गया, बना लेते हैं हम ट्रेड। लेकिन मार्केट ने क्या किया, उतनी ही तेज़ी से नीचे गिरा और बहुत तेज़ी से नीचे गिरा, उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो लॉस लेके निकल गए और मार्केट ने उन्हें ट्रैप कर दिया। वैसे सेम यहाँ एक केस देखिए, ये मार्केट नीचे जाती है, डाउन ट्रेंड में है यहाँ से, और यहाँ से मार्केट रिवर्स होती है अप ट्रेंड में। तो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जो रिवर्स होगी उसको हम क्या कहेंगे, सपोर्ट। तो यहाँ सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाती है, फिर नीचे की तरफ आती है, और देखिए यहाँ आप देखिएगा ये कैंडल नीचे गया है, ये नीचे गया है, ठीक है। तो यहाँ कुछ लोग कूद पड़े होंगे पुट साइड के लिए कि अब तो ब्रेकआउट हो गया, अब तो ये मार्केट नीचे जाएगी, हमें पुट साइड के लिए ट्रेड बनाना है। लेकिन मार्केट ने क्या किया कि ये मार्केट फिर ऊपर निकल गई और बहुत ऊपर निकल गई तेज़ी से, और उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ जिन्होंने पुट के लिए ट्रेड बनाया था, और वो लॉस में गए। तो आप कहोगे यार ये ब्रेकआउट भी हो रहा है, फॉल्स ब्रेकआउट भी हो रहा है, हम इसे पहचानेंगे कैसे, फिर तो हमें ये हमेशा ट्रैप करेगा। तो देखिए इस चीज़ से बचाने के लिए आपको मैं एक तरीका बताता हूँ कि आप कैसे फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। तो आइए फिर हम उसी चार्ट पे आते हैं। तो देखिए जब भी मार्केट ब्रेकआउट देने को होगा, एक चीज़ आप बहुत ध्यान दीजिएगा, आप जिस भी ब्रोकर में ट्रेड करते हो वहाँ वॉल्यूम इंडिकेटर ज़रूर लगा लेना। तो वॉल्यूम इंडिकेटर लगाने से आपका क्या होगा, देखो ये जब मार्केट फंस के चल रही थी, यहाँ से देखो ये वाला एक वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम का बड़ा कैंडल बना, ये वॉल्यूम का कैंडल होता है। तो यहाँ दिखा कि वॉल्यूम बढ़ गया, और यहाँ से क्या हो गया, धीरे धीरे वॉल्यूम में बढ़ोतरी दिख रही है, मुझे वॉल्यूम में बढ़ोतरी दिख रही है। यहाँ जो कैंडल ब्रेक कर रहा है ये काफ़ी बड़ा है। तो जब भी वॉल्यूम बढ़ के और ब्रेकआउट होगा, एक वॉल्यूम ही ऐसा इंडिकेटर है जो आपको बता सकता है कि ये ब्रेकआउट रियल है और फेक है। तो जब भी वॉल्यूम बढ़ते हुए ब्रेकआउट होगा, मान लो 2-4 कैंडल पहले से वॉल्यूम पे हरकतें होने लगी, वॉल्यूम बढ़ने लगा, तो जो ब्रेकआउट होगा वो होगा रियल ब्रेकआउट। लेकिन फिर भी हम कैंडल के क्लोज होने का जरूर वेट करेंगे, जब तक ये कैंडल क्लोज ना हो जाए। जो कैंडल मतलब सपोर्ट को तोड़ती है, रेजिस्टेंस को तोड़ती है, उस कैंडल के क्लोजिंग तक हम वेट करेंगे। अगर वो कैंडल सपोर्ट के नीचे ही क्लोजिंग करती है तो हम वहाँ पे एक ट्रेड बनाएंगे। और स्टॉप लॉस क्या, देखिए स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केट में। अगर स्टॉप लॉस नहीं बनाओगे, आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो मार्केट आपको तुरंत वाइप आउट कर देगी। तो मार्केट से वाइप आउट होने से बचने के लिए हमें स्टॉप लॉस की बहुत ज़रूरत है मार्केट में। तो हम यहाँ स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, तो अगर छोटी कैंडल होगी जो मतलब ये जो सपोर्ट तोड़ती है, ये कैंडल छोटी होगी तो हम उस कैंडल का ही स्टॉप लॉस लगाएंगे, उस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर बड़ी कैंडल है तो हम उसका आधे का स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर वो कैंडल आधा कवर हो जाती है तो हम उस ट्रेड को काट देंगे और बोलेंगे कि ये फॉल्स ब्रेकआउट था, अब हम इस ट्रेड में नहीं बनेंगे आगे, हम ये ट्रेड बंद करते हैं। तो चलिए ये आपने सीख लिया। देखिए फिर दूसरे वाले चार्ट में देखेंगे। देखिए ये यहाँ से देखिएगा, यहाँ वॉल्यूम बढ़ा, ये वॉल्यूम बढ़ गया बहुत ज़्यादा। यहाँ से देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये अप ट्रेंड में ही है वॉल्यूम। जो कैंडल यहाँ ब्रेकआउट दी है, जो कैंडल ब्रेकआउट दी है, उस कैंडल में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा तगड़ा है। देख रहे हो आप, ये सारे वॉल्यूम से हाई उस कैंडल का वॉल्यूम है। तो आप ये मान के चलेंगे कि हाँ ये रियल ब्रेकआउट है। और
देखिए यहाँ हुआ भी रियल, ये मार्केट नीचे की तरफ गई, लेकिन मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि आप जिद पे नहीं अड़ना है। मार्केट में कोई जिद नहीं, हो सकता है ब्रेकआउट रियल हो या हो सकता है फेक हो, इसलिए हमें अपने स्टॉप लॉस को ज़रूर लगाना है, क्योंकि ये कैंडल बहुत बड़ी है तो हम आधे का स्टॉप लॉस लगाएंगे। देखिए यहाँ ग्रीन कैंडल बना भी है, लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं है, फिर नीचे मार्केट निकल गई है। तो आपने सीख लिया कि रियल ब्रेकआउट क्या होता है और फेक ब्रेकआउट क्या होता है। तो देखिए नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो होगा कैंडलस्टिक्स पैटर्न, कैंडल के ऊपर वीडियो होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहाँ से आपको मार्केट में मूव्स दिखने लगेंगे कि आखिर ये हुआ तो क्यों हुआ, ये नीचे गया तो क्यों गया, ये ऊपर गया तो क्यों गया। इसलिए उस वीडियो को आप आगे के वीडियोज़ में बहुत अच्छे तरीके से बने रहिए और उसको देखते रहिए। और इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे चैट कर सकते हैं कमेंट में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर टेलीग्राम पे कहीं भी आप चैट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। For more such videos, like, share, subscribe to Scalper Ankur.